एडिटिंग ये एक ऐसा टूल है जो आपके बोरिंग से बोरिंग वीडियो में चार चांद लगा देता है। तो आज हम शिवांशु अग्रवाल और ट्यूब सेंसेई के कुछ एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो पहले आप डेमो देखिए। साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। तो सबसे पहले लाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और अपने वॉइस वाले वीडियो को ऐड कर लेंगे। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से बादल वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और यहाँ से बैक आएंगे। फिर जाएंगे वीडियो के एकदम लास्ट में और हमारा जो वॉइस है यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ से ये जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हम बादल वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारा बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है बादल का वो सब डिलीट हो जाएगा। अब टाइमलाइन के शुरू में आ जाएंगे और जो हमारा वॉइस वाला लेयर है उसे हम यहाँ पर क्लिक करके हाइड कर देंगे। इससे केवल ये वीडियो स्क्रीन पर दिखना बंद हो जाएगा लेकिन हमारा वॉइस बैकग्राउंड में चलेगा। अब बादल वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और जेड एक्सेस की मदद से इसको छोटा कर देंगे। फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको जूम कर लेंगे। जितना हमें चाहिए, तो हमें कुछ इतना चाहिए तो हम इसको जूम कर लेंगे। फिर वापस इस ऑप्शन पर जाएंगे और एक्स और वाई एक्सेस के मदद से इसको हम नीचे की ओर स्लाइड करके अपने हिसाब से पोजीशन कर लेंगे और यहाँ से फाइनली बैक आ जाएंगे। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर 1980 टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ से फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे और यहाँ से इसके कलर को व्हाइट कर लेंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट स्टाइल को ओसवाल बोल्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और इसको सेंटर में लाकर पोजीशन कर लेंगे। फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको इसके मदद से जूम कर लेंगे। फिर वापस उसी ऑप्शन पर जाकर इसको फिर से सेंटर में पोजीशन कर लेंगे और यहाँ से बैक आएंगे और जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो में और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके शैडो को इनेबल कर देंगे, जिससे हमारे टेक्स्ट के आउटर एरिया में एक ब्लैक कलर का शैडो बन जाएगा। अब यहाँ से बैक आएंगे और जाएंगे इफेक्ट में और एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे वाइप और इसको ऐड कर लेंगे। अब इंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके वैल्यू को 65% कर देंगे और एंगल को 90 डिग्री पर सेट कर देंगे और फेदर को 14 कर देंगे। अब फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे ऐड इफेक्ट और इस बार टेक्स्ट प्रोग्रेस वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे। अब इसके भी इंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। फिर इस प्लस आइकन पर क्लिक करके टाइमलाइन के शुरू में एक की फ्रेम देंगे और इसके वैल्यू को 0% कर देंगे। फिर इसके 1 सेकंड आगे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। फिर यहाँ पर इसके वैल्यू को 100% कर देंगे और ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे। अब ये एनिमेशन कुछ ऐसा बना है। आप टेक्स्ट लेयर के टाइमिंग को बढ़ाकर कर देंगे 6 सेकंड तक। अब ओवरले पर क्लिक करेंगे और एक यहाँ पर की फ्रेम देंगे और इससे थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और ओवरले के ओपेसिटी को बिल्कुल कम कर देंगे। बस ये एनिमेशन हमारा कुछ ऐसा बना है। ओके, तो टाइमलाइन के शुरू में आ जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से अपने बिल्डिंग पीएनजी को ऐड करेंगे। फिर यहाँ से बैक आएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से अपने कैरेक्टर पीएनजी को ऐड करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको मूव करके यहाँ पर लाकर पोजीशन कर देंगे और दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर में फर्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका एक ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके टाइमलाइन को पहले वाले टाइमलाइन के साथ मैच कर देंगे। अब टाइमलाइन के शुरू में आ जाएंगे
और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जेड एक्सिस के वैल्यू को -350 कर देंगे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको जूम आउट करके पोजीशन कर लेंगे। अब वापस उसी ऑप्शन पे जाएंगे और इसको एक्स और वाई एक्सिस की मदद से मूव करके इसको फ्रेम से बाहर कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे ऑब्जेक्ट एलिमेंट में और यहाँ से कैमरा को ऐड कर लेंगे। अब इसके भी टाइमलाइन को पहले वाले टाइमलाइन के साथ मैच कर देंगे और टाइमलाइन के शुरू में आ जाएंगे और यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैमरा को ऑन कर लेंगे। वापस इस पर क्लिक करके इसको बंद कर देंगे। अब कैमरा लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और टाइमलाइन के शुरू में एक की फ्रेम देंगे। अब मानकर चलिए मुझे यहाँ से एनिमेशन चाहिए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा। अब मुझे तीसरा की फ्रेम 7.6 सेकंड पर लगाना है, तो मैं यहाँ पर पहले से एक मार्कर लगा कर रखा हूँ। तो मार्कर लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इस लाइन को आगे की ओर मूव करना है और इसके ऊपर टाइप कर देना है। जहाँ पर भी आप टाइप करेंगे इस लाइन को ले जाकर वहाँ पर एक मार्कर लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा और यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे और इसको फ्रेम में लाकर पोजीशन कर देंगे। और दोनों की फ्रेम के बीच में आकर जाएंगे ग्राफ वाले सेक्शन में और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे। अब ऊपर वाले लाइन को पूरा बड़ा कर देंगे और नीचे वाले को कुछ इतना रखेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। फिर जेड एक्सिस की मदद से इसको छोटा कर देंगे कुछ इतना और यहाँ पर अच्छे से पोजीशन कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और ऊपर वाले लाइन को पूरा बड़ा कर देंगे और नीचे वाले को कुछ इतना रखेंगे और यहाँ से फाइनली बैक आ जाएंगे और कैमरा लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस की फ्रेम से आगे जाएंगे करीब 11 सेकंड तक और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसको एक्स और वाई एक्सिस की मदद से इसको यहाँ पर नीचे लाकर पोजीशन कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर जाएंगे ग्राफ वाले सेक्शन में और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और यहाँ से फाइनली बैक आ जाएंगे और इस की फ्रेम से करीब 1 सेकंड बैक जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे मीडिया में और यहाँ से अपने कैरेक्टर पीएनजी को ऐड करेंगे। अब जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसके मदद से हम अपने अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर पीएनजी को पोजीशन कर लेंगे। अब फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे मीडिया में और यहाँ से अब हम बिल्डिंग पीएनजी को ऐड करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके मदद से अच्छे से पोजीशन कर लेंगे। ओके, अब इतना करने के बाद कैरेक्टर और बिल्डिंग पीएनजी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इनका एक ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप लेयर के टाइमलाइन को पहले वाले टाइमलाइन से मैच कर देंगे। अब ग्रुप लेयर के टाइमलाइन के शुरू में आ जाएंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसके मदद से इसको नीचे की ओर स्लाइड करके छुपा देंगे। अब यहाँ से जाएंगे 3 सेकंड आगे यानी कि 13 सेकंड पर और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसको वापस फ्रेम में लाकर पोजीशन कर लेंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे। अब इस की फ्रेम से 8 सेकंड आगे जाएंगे और यहाँ से फाइनली बैक आ जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे मीडिया में और यहाँ से इस बैल पीएनजी को ऐड कर लेंगे। अब जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और जेड एक्सिस की मदद से इसको पीछे की ओर कर देंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से स्लाइड करेंगे तो ये बैल पीएनजी जूम हो जाएगा। अब वापस उसी ऑप्शन पर जाएंगे और इसको इसके मदद से यहाँ पर पोजीशन कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे और जाएंगे इफेक्ट में और एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे वाइप और इसको ऐड कर लेंगे। अब जाएंगे इंड वाले ऑप्शन में और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसके वैल्यू को 0% कर देंगे। फिर 14.14 सेकंड पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसके वैल्यू को 100 कर देंगे और एंगल को 90 कर देंगे और फेदर को 15 कर देंगे। अब इसे प्ले करके देखते हैं।
तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की ओर। अब इस एनिमेशन को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से इमेज को ऐड कर लेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे, वापस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को ले लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके साइज को बड़ा कर लेंगे। देन इस आइकन पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल बॉक्स को ऊपर की साइड मूव करके पोजीशन कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे और स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे और मास्किंग में फर्स्ट वाले ऑप्शन से इसको मास्क कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और इमेज लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको आप मेरी तरफ पोजीशन कर लीजिएगा। देन यहाँ से बैक जाएंगे और रेक्टेंगल बॉक्स लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। अब डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे और इसके मास्किंग को नॉर्मल कर देंगे। इसके बाद कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को यहाँ से बंद कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और बॉर्डर एंड साइडों में जाएंगे और इसके स्टॉक को इनेबल करेंगे और कलर को वाइट कर देंगे। फिर स्टॉक साइज को यहाँ से इंक्रीज करेंगे, कुछ इतना रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है वो फ्लैट है। देन इसको फिक्स करने के लिए स्टार्ट वाले में इसको सिलेक्ट करेंगे और एंड वाले में इसको। अब आप देख सकते हैं कि ये फिक्स हो गया है। अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके कलर को ऑन कर देंगे और कलर को वाइट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। फिर इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्केल 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके हाइट को कम करेंगे, कुछ इतना। अब इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर लाकर पोजीशन कर देंगे। अब यहाँ से बैक जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को ऐड करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे और कलर को वाइट करेंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको यहाँ पर लाकर पोजीशन कर देंगे। अब इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके हाइट को कम करेंगे, कुछ इतना। ओके। अब यहाँ से बैक जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल को ले लेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। अब इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके हाइट को 55 करेंगे और इसको 230 करेंगे। ओके। इसके बाद कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को यहाँ से रेड कर देंगे। अब इफेक्ट में जाएंगे और रेड इफेक्ट और यहाँ से डायरेक्शनल ब्लर को ऐड कर लेंगे और इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, कुछ इतना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे मूव करके यहाँ पर लाकर पोजीशन कर देंगे और यहाँ से बैक जाएंगे और इस लेयर को टेक्स्ट लेयर के नीचे ला देंगे। अब इतना काम करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल को ले लेंगे। इसके बाद कलर एंड फिल में जाएंगे और यहाँ से इसके कलर को वाइट करेंगे। अब यहाँ से बैक जाएंगे, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके हाइट को 55 करेंगे और इसको 2000 करेंगे। अब इसको रोटेट करेंगे इस एंगल पर और यहाँ से बैक जाएंगे। अब जाएंगे इफेक्ट में और रेड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्शनल ब्लर को ऐड करेंगे और इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, कुछ इतना। अब यहाँ से बैक जाएंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसके 15 फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसे यहाँ पर मूव कर देंगे। 24 फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसे यहाँ पर मूव करके ला देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे, अब प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल बॉक्स को ले लेंगे। देन जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको आप मेरी तरफ पोजीशन कर लीजिएगा। देन इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे मूव करके इसको पोजीशन कर देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ से बैक जाएंगे और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मास्क को अप्लाई कर देंगे। देन साइड से इन सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इनका एक यहाँ पर क्लिक करके ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिट ग्रुप में और इस इमेज को हाइड करेंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से अपना दूसरा इमेज ऐड करेंगे। देन इस लेयर को इन सभी लेयर के नीचे लेकर जाएंगे। अब इमेज लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे जूम आउट करेंगे। देन वापस इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको मूव करके पोजीशन कर देंगे इस बॉक्स के अंदर।
अब हम टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पर नीतीश राजपूत को हटाकर यहाँ पर ध्रुव राठी लिखेंगे और यहाँ से बैक जाएंगे और सर्कल लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके कलर को रेड कर देंगे। अब आपको इसी तरह से इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बनाना है और लेयर को सिलेक्ट करके जाना है एडिट ग्रुप में और यहाँ से इमेज को रिप्लेस करना है और टेक्स्ट को रिप्लेस करना है और सर्कल कलर को चेंज करना है। देन इन दोनों लेयर को हाइड करेंगे और ग्रुप 1 लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और इसको आप मेरी तरफ पोजीशन कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। अब इस लेयर को भी अनहाइड करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जूम आउट करके पोजीशन कर लेंगे। इसी तरह से इस लेयर को भी अनहाइड करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जूम आउट करके पोजीशन कर लेंगे। अब इतना करने के बाद फिर दोनों लेयर को हाइड करेंगे। देन ग्रुप 1 लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे। देन 1 सेकंड आगे जाकर एक की फ्रेम देंगे और इसके लास्ट में एक की फ्रेम देंगे। फिर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसे फ्रेम से बाहर कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर जाएंगे ग्राफ वाला सेक्शन में और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और ऊपर वाले लाइन को फुल कर देंगे और बैक जाएंगे। देन जाएंगे इफेक्ट में और एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप को ऐड करेंगे। फिर इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे और इसके 1 सेकंड आगे जाकर एक की फ्रेम देंगे। देन शुरू में आकर इसको फ्लिप करेंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर जाएंगे ग्राफ वाले सेक्शन में और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे। देन ऊपर वाले लाइन को फुल कर देंगे। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और जाएंगे इफेक्ट में और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके इस इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। अब लास्ट वाले की फ्रेम पर जाकर जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको मूव करके इधर साइड में कर देंगे। फिर दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और ऊपर वाले लाइन को फुल कर देंगे। अब कॉपी 1 लेयर को अनहाइड करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। देन इसको मूव करके यहाँ पर पोजीशन कर देंगे। अब इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे और सेकेंड की फ्रेम पर आकर एक की फ्रेम देंगे। फिर इसके लास्ट में एक की फ्रेम देंगे। देन फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसे फ्रेम से बाहर कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और इस लाइन को खींचकर फुल कर देंगे और यहाँ से बैक जाएंगे और जाएंगे इफेक्ट में। देन यहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। अब इस लेयर को मूव करके नीचे वाले लेयर के सेकेंड की फ्रेम के सामने लाकर पोजीशन कर देंगे। अब नीचे वाले लेयर को सेकेंड लेयर से मैच कर देंगे। अब कॉपी 2 लेयर को सिलेक्ट करके अनहाइड करेंगे। फिर जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे। देन 1 सेकंड आगे जाकर एक की फ्रेम देंगे और इसके लास्ट में एक की फ्रेम देंगे। फिर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसे फ्रेम से बाहर कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर जाएंगे ग्राफ वाला सेक्शन में और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और ऊपर वाले लाइन को फुल कर देंगे और बैक जाएंगे और इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। अब इस लेयर को मूव करके सेकेंड लेयर के सेकेंड की फ्रेम के सामने लाकर पोजीशन कर देंगे। अब नीचे के दोनों लेयर के टाइमलाइन को ऊपर वाले लेयर से मैच कर देंगे। अब सेकेंड लेयर के तीसरे की फ्रेम पर आकर जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसे मूव करके इधर साइड में पोजीशन कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ वाले सेक्शन में जाकर सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और ऊपर वाले लाइन को फुल कर देंगे और यहाँ से बैक जाएंगे। फिर फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन इसको मूव करके इधर साइड में कर देंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और ऊपर वाले लाइन को फुल कर देंगे। बस हमारा आधा काम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा काम और बाकी है तो चलो उसे भी कर लेते हैं। देन यहाँ से बैक जाएंगे और दूसरा न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हैंड पीएनजी को ऐड करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे अपने अकॉर्डिंग पोजीशन कर लेंगे।
देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से माइंड ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऐड करेंगे। अब इफेक्ट में जाएंगे और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रोमा की को अप्लाई कर लेंगे। देन थ्रेशोल्ड को तब तक बढ़ाएंगे जब तक ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव ना हो जाए। उसके बाद यहाँ से बैक जाएंगे और इफेक्ट में जाएंगे, फिर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्लो को अप्लाई करेंगे। देन रेडियस को 55 कर देंगे एंड इसको 50 कर देंगे और हार्डनेस को 0.30 कर देंगे और यहाँ से बैक जाएंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग पोजीशन कर लेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से बैक आएंगे और ग्रीन स्क्रीन वीडियो के 5 सेकंड आगे जाकर यहाँ से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके डिलीट कर देंगे। फिर इस हैंड पीएनजी के लास्ट तक आएंगे और यहाँ पर आकर ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। देन इसके स्पीड को 2.50x तक बढ़ा देंगे। ओके, देन इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इनका एक ग्रुप बना लेंगे। अब इस लेयर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन पहले वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इन तीनों लेयर के टाइमलाइन को इस लेयर के टाइमलाइन के साथ मैच कर देंगे और टाइमलाइन के शुरू में आ जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से नल को ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद नल लेयर के टाइमलाइन को पहले वाले टाइमलाइन के साथ मैच करेंगे और यहाँ से 2 सेकंड बैकवर्ड जाएंगे और केवल इस लेयर को छोड़कर बाकी के इन 3 लेयर को नल लेयर के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में इस आइकन पर क्लिक करेंगे। देन इस आइकन पर क्लिक करेंगे जिससे ये लेयर नल लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से बाकी के 2 लेयर को नल लेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब नल लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन इसके 30 फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन इसको जूम आउट करेंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में आकर जाएंगे ग्राफ वाले सेक्शन में और सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और ऊपर वाले लाइन को फुल करेंगे। अब ऊपर से सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे। उसके बाद 30 फ्रेम आगे जाकर एक की फ्रेम देंगे। फिर वहां से वापस फर्स्ट की फ्रेम पर आकर यहाँ पर जेड एक्सेस के मदद से इसको जूम करेंगे और ग्राफ वाले सेक्शन में जाकर सबसे नीचे वाले ग्राफ को दे देंगे और आपको सेटिंग मालूम है, ऊपर वाले लाइन को फुल कर देंगे। ओके, तो अब इतना करने के बाद हम बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो उसके लिए पहले हम बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से बैक जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल बॉक्स को ले लेंगे। उसके बाद जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इस आइकन पर क्लिक करके इसको जूम कर लेंगे कुछ इतना। अब यहाँ से बैक जाएंगे और कलर एंड फिल में जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे और इस आइकन पर क्लिक कर देंगे और इसको आप मेरी तरफ पोजीशन कर दीजिएगा बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद इस कलर को ब्लैक करेंगे और इस कलर को ग्रे कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और जाएंगे कलर एंड फिल में और इसके कलर को यहाँ से ब्लैक कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर ग्रिड सर्च करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके लाइन साइज को रखेंगे 0.002 और इसके कलर को व्हाइट कर देंगे और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और स्क्रीन स्पेस को ऑन कर देंगे और यहाँ से बैक जाएंगे और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रास्ट में जाएंगे और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक जाएंगे। देन इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बना लेंगे। अब इसका ग्रुप लेयर बनाने के बाद ये ग्रिड लाइंस बड़ा हो गया है, तो इसे फिक्स करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देन जाएंगे एडिट ग्रुप में, देन कॉपी वन लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ऐसा ऑप्शन खुलेगा। तो हम यहाँ पर इसके स्पेसिंग को कम करेंगे, कुछ इतना रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके ग्रिड लाइन साइज का यहाँ से 0.001 करेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब इसके टाइम लाइन को इंक्रीज करके 6.1 सेकंड कर लेंगे और यहाँ से इस लेयर को कॉपी कर लेंगे। अब अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में जाएंगे
और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इस लेयर को पकड़ कर रखेंगे और लेकर जाएंगे एकदम नीचे। देन इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसके जेड एक्सेस के वैल्यू के मदद से इसको छोटा कर देंगे कुछ इतना। अब इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको जूम कर लेंगे अपने हिसाब से। तो मुझे यहाँ तक ठीक लग रहा है तो यहाँ तक रख दूंगा और इस लेयर को नल लेयर के साथ अटैच कर देंगे। ओके, तो ये एनिमेशन हमारा कुछ ऐसा बना है। और इस वीडियो में मैं 3 डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग को कवर किया हूँ, तो इसे एक बार जरूर देखना। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।